नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। झारखंड की बात के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हमने आपने देखा ही, पूरे देश ने देखा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाद में कैबिनेट का गठन भी हुआ, 11 मंत्री बनाए गए और हेमंत सोरेन को जोड़ दें तो कुल 12 लोगों का मंत्रिपरिषद है झारखंड में। आज विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन एक बात, हम देखिए झारखंड की बात करते हैं। देखिए झारखंड एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन खनिज संपदा से परिपूर्ण है और भ्रष्टाचार की कहानियों से भी पूर्ण है। वहां जंगल और पहाड़ भी है। पता नहीं कांग्रेस वालों का यह रवैया। देखिए कांग्रेस के 4 मंत्री बने, विभाग करीब करीब तय थे। मेरा यह मानना है, अभिमत है और संवैधानिक व्यवस्था भी यही है कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, वे ही विभागों का बंटवारा करें और उनकी ही सिफारिश पर राज्यपाल ने अधिसूचना की जारी की। लेकिन इसके पहले देखिए, मैं यह भी मानता हूं कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो आपसी सहमति होती है, राय मशविरा होता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से कल रात से जिस तरीके से पत्र वायरल किया गया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का, डियर हेमंत जी। कांग्रेस वाले अंग्रेजी में लिखते हैं, भले ही झारखंड में लोगों को अंग्रेजी बहुत नहीं समझ में आती है, कि इन 4 मंत्रियों को ये विभाग ही दिए जा रहे हैं। ऐसा लगा कि केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री हैं। देखिए आप बातचीत कर लेते, आप सलाह मशविरा कर लेते और हम जब अधिसूचना जारी हुई तो वे विभाग ही हेमंत सोरेन ने दिए भी। लेकिन यह डिक्टेटरशिप कांग्रेस कैसे खत्म हो रही है पूरे देश में और यह आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और यदि आपने फैसला कर भी लिया था तो यह पत्र वायरल कराने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इससे तो आप हेमंत सोरेन का कद नीचा कर, हाँ? और यह गंभीर बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन हम सबसे पहले जो जो मंत्री बने हैं और जिन्हें विभाग मिला है उसकी चर्चा कर लें। हम अपने दर्शकों को बता दें, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा, गृह कारा, जेल से होकर आए हैं, जेल को अपने पास ही रखा। पथ निर्माण, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है अपने पास रखे। राधा कृष्ण किशोर नंबर 2 की हैसियत में कांग्रेस के मंत्री, वित्त विभाग, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास, संसदीय कार्य विभाग। हम लोग पहले ही कह रहे थे कि जब रामेश्वर गांव को नहीं बनाया गया तो राधा कृष्ण किशोर ही इतने बढ़िया हैं और समझदार भी हैं कि उन्हें ही वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। दीपक बिरुआ नंबर 3, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, निबंधन रहित। यह बात भी समझ में नहीं आई, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग निबंधन रहित। परिवहन विभाग, चमरा लिंडा मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर। संजय प्रसाद यादव राजद वाले, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभागी, मतलब टाटा भी इधर ही है, टाटा बोकारो में भी जा सकते हैं, अब उधर के गेस्ट हाउस से बुक कराएंगे। और रामदास सोरेन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, चंपई सोरेन के बेटे को हराया था, निबंधन विभाग इनके पास। इरफान अंसारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। हफीजुल हसन, जल संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, स्वाभाविक तौर पर मिलना था। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मंत्री, कल से लोग बड़े खपा हैं हम लोग, भाई जो हमारे दर्शक है उनमें से कई लोग टिप्पणी कर रहे थे कि दीपिका पांडे सिंह की जात तो ये है ही, अब उनके पति की जात से लोगों ने सांभवी चौधरी और सायन कुणाल के बारे में भी कहना शुरू कर दिया। तो श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग। योगेंद्र प्रसाद मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। बिहार में तो बंद ही है, झारखंड में खुला है। सुदीप्त कुमार मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों के पसंदीदा हैं।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आप कह ही रहे थे कि बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लोगों को प्रभावित कर देते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, कांग्रेस की डिक्टेटरशिप, कांग्रेस की यह नीति और कांग्रेस का यह स्टाइल मुझे तो पसंद नहीं आया। पता नहीं अजीत जी आप यह किस रूप में इसे देखते हैं, और दिल्ली में लोग बैठे लोग कि कांग्रेस की यह जो दिखावे की नीति है कि भाई हम डिक्टेट करते हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। बाकी जो विभाग बटे हमने बताया ही, अब आपकी टिप्पणी। देखिए इसमें एक तो पहले उसी पर बात करें जो आपने कहा केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी। एक तो जी केसी वेणुगोपाल को इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। जी आमतौर पर इसमें चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप अनौपचारिक रूप से बता दीजिए कि हमारे ये 4 लोग मंत्री बनेंगे और इन 4 लोगों का को ये विभाग हमको, हमारे विभाग जो हमारे हिस्से के विभाग हैं जी वो इस तरह से इन 4 लोगों के बीच में बटेंगे। ये हम्म, ऐसे चिट्ठी बना करके एक्सेल सीट में इस तरह से चिट्ठी भेजी गई है जैसे कोई बड़ा भारत सरकार का ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई। बिल्कुल। ये तो भारत सरकार का ऑफिशियल कम्युनिकेशन थोड़े हो रहा है। ये 2 पार्टियों के बीच में अनऑफिशियल जो बातचीत है, जो अरेंजमेंट है, उसके तहत ये हम्म, आप एक रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री को कि हमारी तरफ से ये 4 नाम है। आप रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री को। देखिए हम्म, संसदीय व्यवस्था में ये मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह किसको जी मंत्री बनाएगा और किसको कौन-सा विभाग देगा। बिल्कुल। अब ये चीजें चलन टूट गई हैं। कई जगह तो ऐसे होते हैं कि दूसरे लोग डिक्टेट करते हैं। गैर हम्म, संविधानेतर ताकतें होती हैं जो सरकार चलाती हैं, जो वो लोग तय करते हैं कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा। लेकिन जी एक जीना सा पर्दा पड़ा होता है, वो पर्दा नहीं हटाना चाहिए। एक पर्दा बिल्कुल। पड़ा होता है और उसी पर्दे से ये लोकतंत्र हम लोगों के यहाँ हम्म, संचालित हो रहा है, उसी पर्दे के पीछे से। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की तरह केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिख करके और हेमंत सोरेन को नहीं भेजना चाहिए था। और तो इसे वायरल भी यही कर देते, इसे नहीं, वायरल भी कर देते। वायरल तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो तो इंटरनल जी पॉलिटिक्स है। लेकिन इनको लिखना क्यों चाहिए था? ये केसी बिल्कुल। वेणुगोपाल की बड़ी समस्या है। वो तमाम चीज़ों को राहुल गांधी उनको 6-8 साल से ढो रहे हैं एकदम लगातार अपने साथ कांग्रेस के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद देकर के। जी और वो समझ के अहमद राजी पटेल नहीं के है बाद आज तो तक। अहमद पटेल के बाद सर्वशक्तिमान तो यही हो गए हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान बना रखा है, लेकिन जी उनको वो अपने को बदलने, सीखने, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो हम्म, अथॉरिटी हर जगह असर्ट करते हैं, लेकिन उस जी अथॉरिटी के साथ जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपके आपके ऊपर जो आपके कर्तव्य हैं, वो हम्म, कर्तव्य उसका निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप संगठन महासचिव हैं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप मुख्यमंत्री को निर्देश दीजिएगा कि ना इन लोगों को मंत्री बना लीजिए, इन लोगों को ये विभाग दे दीजिए। ये बिल्कुल। अनौपचारिक रूप से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था। आपके पास प्रभारी हैं जो ऐसे शटल करते हैं रांची और दिल्ली के बीच में, जैसे कोई आदमी आप अपने घर पटना फतुहा में नहीं करते होंगे, उस तरह का वो दिल्ली जम्मू कश्मीर के जी रहने वाले हैं। और दिल्ली रांची इतनी बार वो शटल करते हैं, लगता है जैसे वो मतलब आज शाम में यहाँ है, कल सुबह वहाँ है, फिर दोपहर में वहाँ है, मतलब ऐसे करते हैं शटल। तो आप जी उनके थ्रू एक मैसेज भेज देते कि भाई हम्म, ये चीजें आप उनको नोट करा देते, वो लेके जाते और मुख्यमंत्री को बता देते। तो एक जो झीना सा पर्दा पड़ा होता है, उस पर्दे को आपने हटा दिया और सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी थी, आपको ये अथॉरिटी बिल्कुल। दिखानी थी कांग्रेस में हम्म, भी कि देखिए हमने मंत्रियों की लिस्ट ऐसे भेजी और मुख्यमंत्री ने ऐसे मंत्री बनाए। ये कैसी हम्म, बहुत बचकानी बात है जो नहीं ये करनी तो चाहिए। हेमंत सोरेन को नीचा दिखाना हुआ। बिल्कुल, आप एक संवैधानिक अथॉरिटी जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके पद की गरिमा कम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये मैसेज बना रहे हैं, बता रहे हैं, आप और सबको हम्म, पता है कि आपके कोटे का क्या-क्या मंत्रालय है, आप किसको मंत्री बना रहे हैं। आप उनको वो हम्म, मंत्रालय मिल जाते। अब ये एक तो इन्होंने ये काम किया, हम्म, उसके बाद पता नहीं कितने हाथों में ये चिट्ठी गई। ये हम्म, कांग्रेस की खामी, हम उस दिन भी आपको बता रहे थे कि कोई एक चिट्ठी दे दे खाली वहाँ कार्यालय में। फिर वो सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह वो उसका प्रसाद बँटता है फोटोकॉपी होकर के। वहाँ फोटोकॉपियर जी में ज़्यादा चीज़ें ऐसी कॉपी होती हैं। तो हम्म, वो फिर पता नहीं कितने लोगों के हाथ में गई और किसी डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप ने, किसी डिस्ग्रंटल्ड आदमी ने, मान लीजिए कि अगर आपने किसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी और प्रभारी को दी, प्रभारी ने ले जाकर के हेमंत सोरेन को दी, तो फिर किसने चिट्ठी लिखी? इन 3 लोगों सही में बात से। है। हम्म, आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? केसी वेणुगोपाल, हम्म, प्रभारी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी अथॉरिटी से कम हो रही है। हम्म, तो इन 2 लोगों में से किसी को पनिश करिए आप। या फिर आपने हम्म, ऐसा कर दिया कि उसकी कॉपी चिट्ठी आई केसी वेणुगोपाल की और उसकी 400 कॉपी फोटोकॉपी हुई और हर हर व्यक्ति के हाथ में दे दिया आपने। हम्म, बिल्कुल। उसमें से किसी कि ने जो हेमंत सोरेन चिट्ठी लिखे राजभवन को, उसके हाँ, पहले ही बस दुनिया में जान गए लोग। हाँ, दुनिया में आपने बता दिया उसको, तो वो चिट्ठी फिर जिसको जिसको मिली, किसी ने जो नाराज बैठा हुआ है,
किसी ने किसी को लीक की, किसी ने दी, उसने चिट्ठी मीडिया में कर दी। अब शपथ ग्रहण हुआ, उसके पहले ये तमाम चिट्ठियां घूमने लगी शपथ ग्रहण के साथ ही कि इनको ये पद मिल रहा है, इनको ये विभाग मिल रहा है, इनको ये विभाग मिल रहा है। तो ये जी प्रेरोगेटिव जो होता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उसको आपने कमतर दिखाने के लिए ये काम किया है, जानबूझ बिल्कुल। करके किया है, अनजाने में हुआ है, चूंकि आप किसी को पनिश नहीं कर रहे हैं, तो हम्म, यही माना जाएगा कि जानबूझ करके आपने किया है। जी तो इससे ऐसा नहीं है कि केसी वेणुगोपाल की बड़ी अथॉरिटी बन जाएगी झारखंड में, उनको बड़ा भारी नेता लोग मान लेंगे, या हम्म। कांग्रेस में जो नेता है वो होगा राहुल गांधी। एक राहुल गांधी की आभासी शक्ति से आप एक शक्तिशाली नेता बने हुए हैं। जी वर्चुअल पावर है आपके पास, एक्चुअल हम्म, पावर कुछ नहीं, आपके पास हम्म, वर्चुअल पावर है। तो खैर ये, और ये कितना मेस किया है उन्होंने चुनाव में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, सब जगह वो हम लोग को पता है, सब बाकी लोगों को भी पता है, राहुल गांधी को छोड़ करके सबको पता है। मतलब सबको वो पता जो, हाँ, जो मीर तकी मीर के शेर की तरह की पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो सारा है। जी देश जान रहा है राहुल गांधी को छोड़ करके, राहुल गांधी नहीं हम्म, जानता है, खाली किसी वेणुगोपाल की तमाम होशियारियां। तो खैर ये एक गड़बड़ी हो गई है, पहले दिन ये गड़बड़ी कर दी इन लोगों ने। जी अब उसके बाद अब खैर इस पर ज्यादा वो नहीं होगा, झारखंड चूंकि इसी जी तरह का प्रदेश है, कोई बहुत बिल्कुल। वहां होता। अब ये जैसे अब जो समझदार लोग हैं, जैसे सरयू राय है, वहां हम्म, इस तरह के लोग, पता नहीं वो इस बात को लेकर के इसका बड़ा इशू बनाया जा सकता है, इसको एक हम्म, संवैधानिक इशू भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा इशू है ये, कि आपने हम्म। कैसे डिक्टेट करते हैं। आप कहेंगे, फिर कोई आदमी कह सकता है कि एक संविधानेतर शक्ति है जो झारखंड की सरकार को चला रही है, एक हाँ, अदृश्य देखिए हाथ है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, बिल्कुल सरकार चला रहा है। अजीत जी महागठबंधन की सरकार बिहार में भी बनी थी। क्या नीतीश कुमार के वक्त में क्या कांग्रेस की इतनी ताकत थी कि वो इस तरीके के पत्र को वायरल करा रही थी और नीतीश कुमार चुपचाप सह लेते? छोड़ देते हैं, ठीक बात हाँ है। तो हाँ, ये इसके वो बाद तो, नीतीश कुमार को विभाग देते ही नहीं देते। हाँ, नहीं देते, फिर वो बदल देते हाँ सारे विभाग, कि जी हम, आपने चिट्ठी लिख दी तो हम ये नहीं देंगे। तो जी इस बिल्कुल। हेमंत सोरेन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया, एक लिहाज में भी हो सकता है मुलाहिजे में ही नहीं हाँ किया हो। हालांकि हो सकता है कि निजी तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी हो, उन्होंने बताया हो कि ये ठीक नहीं है। जी तो कांग्रेस को इस बात पर सोचना चाहिए, ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये आगे हमेशा रहेगा। कोई भी हम्म, डिसीजन होगा तो अपोजिशन की पार्टी ये कहेगी कि दिल्ली से गाइड हो रही है सरकार, दिल्ली से चल रही है। तो ये आपने एक पहले दिन से ये मैसेज खराब बनवा दिया वहां सरकार। अब आइए, जो आपने सूची पढ़ी है, विभागों जो की बात मंत्री होती विभागों सूची की है बात होती विभागों की, हाँ। अब आपने हेमंत जो सोरेन अपने, मुख्यमंत्री का हाँ उनके पास सब कुछ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, राजभाषा, गृह कारा, पथ निर्माण, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग। पहले हेमंत सोरेन की ही बात कर ले जो विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। उन्हीं की बात होनी है, ज्यादा तो उन्हीं की बात होनी है, बाकी तो जी अभी देखिए। अब आपने आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दो बातें कही। एक जी तो कहा आपने कि खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, हम्म, और दूसरी बात आपने कही कि जंगल पहाड़ है वहां हम्म, झारखंड में। तो जी अब इसमें न जंगल पहाड़ वाले मंत्रालय का नाम है और न खनिज हम्म, वाले मंत्रालय का नाम है। जी अब आप सोचिए, झारखंड में बिल्कुल जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाँ वो हाँ किसी को नहीं मिली है। वो मंत्र आपने सब लिस्ट पढ़ ली, हम सवेरे से पढ़ रहे हैं, वो हम्म, किसी को अलॉट नहीं किया गया, और किसी को मुख्यमंत्री लौट वाले में भी खोल करके उसका जिक्र नहीं किया गया, हाँ कहा गया कि जो बाकी विभाग किसी को लौट नहीं उसको नहीं छोड़कर। दिए गए। तो कौन जी कौन से बिल्कुल विभाग किसी को नहीं दिए गए? जी तो जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है झारखंड का, वो आपने किसी को नहीं दिया। माइंस हम्म, आपने किसी को नहीं दी, माइंस एंड जी मिनरल्स, हम्म, खनिज और जो खदान और खनिज संपदा है, वो हम्म, मंत्रालय किसी को अलॉट नहीं हुआ है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री के मंत्रालयों में गृह, कारा, सड़क, बिजली, ये सब तो जिक्र है, लेकिन खान मंत्रालय का, खनन मंत्रालय का जिक्र नहीं है। जी तो एक तो खनिज संपदा का मंत्रालय लोगों को जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पास बिल्कुल बिल्कुल है। ये आपने लिखा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि लोग नहीं जानेगा। जी तो खनिज खनन मंत्रालय जो है, जिसके माइंसी आवंटन के मामले में मुख्यमंत्री फंसे थे, अब वो हम्म, सही है हम्म, गलत है, वो तो मामला अदालत में है, तो हम लोग उस पर क्या टिप्पणी करें। लेकिन एक एक माइंस का आपके नाम से रिन्यूअल हुआ था, आपके नाम से एक माइंस थी जिसका रिन्यूअल हुआ था, आप उस पर हम्म, माइनिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो माइंस ही घोटाला कहा जाता है, जो भारत बिहार में माफ करिएगा, झारखंड में जो माइंस घोटाला के नाम से ही वो है, जिसमें मुख्यमंत्री फंसे थे। और बिल्कुल बाकी सारी चीजें जो सबसे ज्यादा चलती हैं, जो चीजों का सबसे बड़ा कारोबार होता है, वो बालू और पत्थर है, जिसकी जी वहां कमाई होती है। माइंस और मिनरल्स के अलावा, कोयले और आयरन ओर के अलावा जो चीजें हैं, तो उसका हम्म। जिक्र नहीं है। तो ये जान लेना चाहिए कि वो मिनिस्ट्री और मुख्यमंत्री के पास नहीं झारखंड में माइंस देखिए जब झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग राज्य बना, तो हमारे जैसे लोग प्रारंभिक दिनों में कहते थे कि बिहार के पास बचा क्या है, ठीक है ना? है। तो और खनन एवं भूतत्व मंत्री का मतलब क्या रह गया?
लेकिन बाद में मालूम हुआ जहां बिहार में केवल आलू और बालू बचा हुआ था कि भाई बिहार में भी खनन एवं भूतत्व मंत्री जो बन गया वो हाँ, नोट छापता है और किस कदर छापता है। और आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार के माफिया जाकर चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में, भले ही बिल्कुल, हार गए। बिल्कुल। और हाँ, हाँ। झारखंड तो भाई मिनरल्स के लिए ही ऐसे ऐसे माफिया गिरोह को मैं जानता हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि एक एक कंपनी साल में 25-25 करोड़ रुपए देती है। हाँ, तो वो मिनिस्ट्री जो नहीं है, वो मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री का नाम जी। नहीं खोला गया है। जबकि हम हम्म, जब से देख रहे हैं तब से खास तौर से जिक्र होता था कि माइंस मिनिस्टर कौन है। जी तो बिल्कुल। माइंस मिनिस्टर, माइंस सेक्रेटरी की बड़ी पूछ रहती थी। तो हम्म, माइंस तो सरकार की, प्रदेश की ही संपत्ति है ना। मान लीजिए कोयला छोड़ दें, बिल्कुल। कोयला अलॉट हम्म, करने का, कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। आप सिर्फ वहां सिफारिश कर सकते हैं, अलॉटमेंट भारत सरकार का है। लेकिन हम्म, कोयले के अलावा तो बाकी सारा माइंस एंड मिनरल्स आपका है। तो वो जी। मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उसका जिक्र हम्म, नहीं किया गया इस लिस्ट में। और हम्म, दूसरा, उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा मामला है, जो आपने कहा जंगल और पहाड़ का, वो भी किसी को आवंटित नहीं हुआ। वन और पर्यावरण मंत्रालय भी किसी को आवंटित नहीं हुआ है। हाँ, ये भी बात जी। तो इसका मतलब वो भी मुख्यमंत्री के पास ही है। हाँ, चुपके से रख लिया गया। वो तो कहा ही गया कि जो विभाग आवंटित नहीं किए गए वो सारे वो विभाग हेमंत मुख्यमंत्री सोरेन के के पास पास। है। तो हाँ। माइंस के लिए जो जरूरी है, हम्म, माइंस के लिए जो जरूरी है वो वन और पर्यावरण होता है। उसका क्लियरेंस, हम्म, फॉरेस्ट का क्लियरेंस और एनवायरमेंट का क्लियरेंस हर माइनिंग के लिए जरूरी चीज है। जी। तो इसका मतलब कि वो भी मुख्यमंत्री के पास ही है। उद्योग हम्म, मंत्री भले संजय यादव हो गए हैं राजद वाले, लेकिन हम्म, उद्योग में भी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया वन और पर्यावरण का की मंजूरी होती है। उसके बिना बिल्कुल। किसी उद्योग का कोई मतलब नहीं होता है। उद्योग मंत्री के पास तो जो है अपना एमओयू करते रहिए, उद्योग तो कौन ही लगा रहा है जी। झारखंड में। और जो वहाँ टाटा बिरला के उद्योग है वो किसी को कुछ समझते नहीं है। हम्म, तो अब जैसे वहाँ इंडस्ट्री पावर प्लांट लगा हुआ है अडानी का, तो उसमें क्या करना है प्रदेश के लोगों को। जी जब वो बात होगी तो बहुत शीर्ष स्तर पर बात होगी उसकी। तो बिल्कुल। वो वन और पर्यावरण वहां जो है वो भी नहीं अलॉट हुआ है। तो अब हम्म, ये मान के चले कि मुख्यमंत्री के पास ये जो गृह विभाग और कारा और पथ निर्माण और भवन निर्माण, ये सारी चीजें हैं, उनके जी। अलावा उनके पास माइंस भी है, मिनरल्स भी हम्म, हैं, और वन और हम्म, पर्यावरण भी है। पर्यावरण भी है। और जो पिछली बार एक और मंत्रालय था उनके पास, जो बड़ा हम्म, इंपॉर्टेंट मंत्रालय झारखंड का होता है, वो भी किसी को अलॉट नहीं हुआ है। इसका मतलब वो भी अच्छा। चुपचाप सीएम के पास है। वो है बिजली हाँ, मंत्रालय। एनर्जी भी किसी को अलॉट हाँ, नहीं हुआ। हाँ, बड़ी समस्या होती है झारखंड में और बड़ी हाँ, तो बात भी होती है इसे लेकर। एनर्जी भी किसी को अलॉट नहीं हुआ है। इसका हम्म, मतलब 3 बड़े विभाग जो उसको मुख्यमंत्री के पास हैं, लेकिन हम्म, मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में उसका जिक्र नहीं किया गया। बिना बताए रख लिया हेमंत सोरेन ने। रख लिया है उन्होंने। हम्म, भवन निर्माण का जिक्र है, जबकि भवन हम्म, निर्माण से बड़ी मिनिस्ट्री है माइंस की और मिनरल्स की और वन और पर्यावरण की और बिजली की, और लेकिन उसका बिजली जिक्र नहीं। बिल्कुल। तो ये जो 3 मिनिस्ट्री हैं उनका जिक्र नहीं है, किसी को अलॉट नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के पास है। तो इसका मतलब कि जो भी मलाईदार मंत्रालय माना जाता है, जिसको माना हम्म, जाता है कि जो चलाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होगा, वो सारे विभाग सीएम के पास ही है। उनके जी। पास देखिए एक सीएम का अरविंद केजरीवाल थे, जो हम्म, कोई विभाग अपने पास नहीं रखते थे, जिन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, 9 साल तक कोई बिना बात नहीं। विभाग के हाँ, मुख्यमंत्री रहे। वो भी एक उन्होंने एक पैमाना उन्होंने बनाया कि कोई मंत्रालय नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार के पास भी आप गृह, कार्मिक और इस तरह के इसके अलावा कोई विभाग, इसके अलावा कोई इसके अलावा विभाग कोई विभाग नहीं। नहीं। लेकिन यहाँ गृह भी है, कारा भी है, कार्मिक भी है। उसके हम्म, अलावा तमाम वो वर्क्स की मिनिस्ट्री है, जिसके लिए जो सबसे बड़े बजट वाले मंत्रालय है। जी तो रोड है, बिजली है, माइंस मिनरल्स है, वन पर्यावरण है, यही सब तो सबसे ज्यादा आवंटन, सबसे ज्यादा फंड आवंटन वाले, एलोकेशन वाले बिल्कुल। मंत्रालय हैं, वो सब मुख्यमंत्री के पास है। अब इसका 2 मतलब है। हम्म, पहला मतलब तो जो सहज रूप से ये निकलेगा कि सारे मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखे हैं, सारे भारी भरकम बजट वाले मंत्रालय रखे हैं, मतलब सारे काम खुद ही करने हैं, किसी पर बिल्कुल। भरोसा नहीं है। हम्म, दूसरा इसका ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि अपने पास रहे, ताकि उनकी निगरानी में इन मंत्रालयों में काम हो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। हम्म, दोनों मतलब है। हाँ, कि हम हम्म, अपनी निगरानी में, अपनी देख-रेख में ये मंत्रालय चलाएँगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायतें इन्हीं मंत्रालयों की आती हैं। जी भई हाईवे बन रहे, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बिजली के हैं, उसी में ज़्यादा शिकायतें आती हैं। माइंस की आती हैं, वन पर्यावरण के मंजूरी की, तो वो सब सीएम ने अपने पास रखा हुआ है। तो हम्म, इसका मतलब दूसरे मंत्री जो 11 बने हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या उनके ऊपर ये है कि कुछ गड़बड़ी शिकायत हो सकती है, तो सीएम ने अपने पास ही रखा है। तो ये दोनों बिल्कुल। बातें हो सकती हैं, लेकिन ये तय है कि बाकी सब लोग, खाना पूर्ति वाली मिनिस्ट्री है,
और सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने ही रखा है, नहीं, उन्हीं को चलाना अजीत जी, राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्रालय, तो देखिए मैया योजना के लिए राशि अब तो 11 तारीख को ही भेजी जानी है और 2500 रुपए बढ़कर, तो जो राशि और जो देखिए राजस्व वसूली इन सब की व्यवस्था राधा कृष्ण किशोर करेंगे कि राधा कृष्ण किशोर केवल नाम के हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही बड़े फैसले लेने होंगे? नहीं, बड़े फैसले तो मुख्यमंत्री को ही करना है, लेकिन बतौर जी, वित्त मंत्री, और इनके पास वाणिज्य कर भी है, इनके पास संसदीय वाणिज्य कार्य कर भी है, भी है, संसदीय वाणिज्य कार्य कर भी भी है इनके पास है और योजना विकास भी है। है। तो ये जो कॉमर्शियल टैक्सेस हैं उसमें कुछ आप क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्या मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसमें रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहीं लीकेज है तो कैसे रोक सकते हैं, ये उस लिहाज से समझदार व्यक्ति हैं, पुराना अनुभवी आदमी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जी, लीकेज रोक करके या कोई नया टैक्स लगा करके आप इतना पैसा नहीं जमा कर सकते हैं, जिसके लिए जो उस दिन हम लोगों ने चर्चा की कि आपको बिल्कुल। 10,200 करोड़ रुपए की जरूरत है अभी हुँ, तत्काल, बजट से ज्यादा। जो बजट आपने पिछली बार जब हेमंत सोरेन जेल में थे, जो बजट आवंटित हुआ है उससे ज्यादा आपको 10,280 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो वो हुँ, इंतजाम कहां से होगा? उसका डिसीजन तो सीएम को ही करना होगा, लेकिन बतौर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर गाइड कर सकते हैं इसमें कि क्या किया जा सकता है, जी, योजनाओं को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे रेवेन्यू का और जुगाड़ किया जाए, कर्ज लेने की भी हुँ, क्या व्यवस्था है, और भारत सरकार के पास जो बकाया पैसा है उसके लिए हुँ, वो क्या लॉबिंग कर सकते हैं निर्मला सीतारमन से मिल करके, वो हुँ, उसकी वो अपने यहाँ मंगाने के लिए। देखिए, कानूनी लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, उससे पैसा नहीं आएगा कानूनी लड़ाई से। जी, आप हुँ, सद्भाव बना करके ही भारत सरकार से पैसा ले सकते हैं। तो बिल्कुल। वो करना होगा। और अभी दूसरी एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर क्या होगी ज्ञानेश्वर जी, की अभी 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हो गया है और हुँ, अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, जो जिनका राज्यों का दौरा शुरू हो गया है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन की टीम तमिलनाडु में थी, झारखंड में भी आएगी वो टीम। पहले एनके सिंह भी उसके अध्यक्ष रहे हैं, जी, बिहार के जो थे एनके सिंह भी। हाँ, अब हाँ, ये अरविंद पनगड़िया प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे हैं और बड़े हुँ, विद्वान अर्थशास्त्री हैं। आएंगे, उनके साथ डील करना होगा। तो हुँ, ये चीज बिल्कुल, जो है, ये बड़े इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस होते हैं, चूंकि पैसे वहीं से आते हैं। फाइनेंस कमीशन की जी, सिफारिशों से ही पैसे आएंगे। जो पिछला एक फाइनेंस कमीशन ने 15th ने ये प्रोविजन किया कि जो शेयर करने वाला जो टैक्स है उसमें 41-42% हिस्सा स्टेट को मिलेगा, ये बढ़ाया गया था। उस समय हुँ, राज्यों का हिस्सा बढ़ा था, तो उससे कुछ बढ़ता राज्यों का हिस्सा, लेकिन सरकार ने अलग होशियारी कर दी, केंद्र सरकार ने, कि उसके बाद वो लोग टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, सेस बढ़ा देते हैं, सरचार्ज बढ़ा देते हैं, जिसमें हिस्सा नहीं बांटना होता है। तो वो एक हुँ, अलग ही होशियारी का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जब फाइनेंस कमीशन की टीम आएगी तो राज्य को रेवेन्यू कैसे ज्यादा मिले, ये डिस्कशन और ये डायलॉग उन्हीं को करना होगा। तो बिल्कुल, हम लोग जो कल चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी बहुत जरूरी था कि कोई समझदार व्यक्ति वहां उस पद पर बैठे, अनुभवी व्यक्ति बैठे, जो डील कर जी, सके फाइनेंस कमीशन की टीम के साथ, ताकि मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री को भी ये समझाए, ये अपना गाइडलाइंस करनी है बना दे, मुख्यमंत्री से राय हुँ। ले ले, और राजस्व का इंतजाम 16 फाइनेंस कमीशन के साथ बैठ करके करें जब भी टीम आए। ये अब इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो और वो राधाकृष्ण इसलिए किशोर जरूरी का इतना बड़ा तजुर्बा है क्या? है। एक तो राजनीतिक तजुर्बा बहुत लंबा हो गया उनका, जी, हुँ, राजनीतिक तजुर्बा हो गया उनको, राजनीतिक तजुर्बा है और प्रशासनिक अनुभव भी है। तो समय के साथ प्रशासनिक, भी परिपक्व होता है। बाकी लोग तो बिल्कुल ही नए हैं, बाकी लोगों को कोई जी, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। और हुँ, हम तो बहुत सारे मंत्री तो ऐसे हैं जिनके लिए रांची भी नई जगह है। जो लोग अच्छा, झारखंड में ही अपने इलाके में ही नेतागिरी करते रहे, अपने ही इलाके के हाँ, नेता रहे, अपने ही हाँ, विधानसभा क्षेत्र के नेता रहे, तो हुँ, उनमें से किसी को इस तरह की मिनिस्ट्री नहीं दी जा सकती। उस लिहाज से बिल्कुल, राधाकृष्ण किशोर बेहतर है, बेहतर विकल्प है। लेकिन हुँ, परीक्षा उन्हीं की असली है कि कहाँ से पैसा जुटाएंगे। अभी मैया सम्मान योजना देने के लिए, बिजली बिल की माफी के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो बात हो गई राधाकृष्ण किशोर की। बन्ना गुप्ता चुनाव हारे तो देखिए लॉटरी लग गई इरफान अंसारी की। और इरफान अंसारी के पास कई विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। इरफान अंसारी को भी ठीक-ठाक विभाग मिल गया। हाँ, फिर उनको उनको स्वास्थ्य मिल गया, पहले भी अच्छा था। ग्रामीण विकास जी, और ग्रामीण कार्य दोनों उनके पास थे पहले भी, तो वो जी, मिनिस्ट्री भी अच्छी मानी जाती है। इस बार जो है, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। अपना बड़बोलापन हुँ, थोड़ा वो कम रखें, तो हुँ, बेहतर। झारखंड में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ भी एक बिल्कुल। एफिशिएंट मंत्री की ज़रूरत थी। अब संयोग हुँ, ऐसा था कि बन्ना गुप्ता जो मंत्री थे, वो भी बड़बोले ही थे। उनकी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो भी बहुत बोलते थे। कुछ हुँ, खास किया नहीं उन्होंने। अब जी, इनके पास सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले भी हैं, आपदा प्रबंधन भी है। चलिए वो तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्थ पर उनको ध्यान देना होगा।
हेमंत हेल्थ सोरेन भी पर। मॉनिटर करेंगे इस बात को। हेल्थ पर भी फंडिंग बढ़ानी होगी, हेल्थ में आवंटन बढ़ाना होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना होगा। देखिए, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना, आजकल क्या है कि योजनाएं भारत सरकार की भी हेल्थ से जुड़ी हुई लागू हो गई है स्टेट्स में, तो उससे भी बिल्कुल। लोगों को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड बीमा की योजनाएं जो होती हैं, उनका लाभ बीमा कंपनियों को ज्यादा मिलता है, मरीजों को कम मिलता है। तो इसलिए जी। उस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सब स्टेट गवर्नमेंट ने एक होशियारी क्या की है कि सब एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दे रहे हैं कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। उससे आदमी को लाभ नहीं होता है, उससे बीमा कंपनियों को लाभ होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाभ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फर्जी मरीज पैदा करके और बीमा क्लेम कर लेते हैं, बीमा कंपनियों से मिल करके दोनों पैसे बांट लेते हैं, बंदरपाट हो जाती है। उससे बड़ी, बिल्कुल। सबसे बेहतर है जो पुराना तरीका है कि आप हॉस्पिटल ज्यादा बनाइए, डॉक्टर्स की बहाली करिए, नर्सेज की बहाली करिए, कंपाउंडर की बहाली करिए, आप बीमा योजना मत शुरू करिए। तो ये इनको भी करना चाहिए कि हॉस्पिटल्स बने और डॉक्टर नर्सें बहाल हो, तो अपने आप स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी। अच्छा, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसे भी मंत्री हैं जिन्हें इस बात की उम्मीद रही होगी कि मुझे और बेहतर विभाग मिलेगा, लेकिन उन्हें कमतर विभाग मिल गया और वे थोड़े नाराज हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। देखिए, चमरा लिंडा को तो बस अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, क्या खुश होंगे इतने मात्र से? ये चमरा लिंडा और रामदास सोरेन दोनों निराश होंगे। जी। रामदास सोरेन भी निराश होंगे क्योंकि वो पुराने हुँ, नेता हैं और उनको अब वो राजस्व और निबंधन में अलग एक आदमी को दिया, उसमें निबंधन निकाल करके इनको दिया गया है। हुँ, हालांकि वो निबंधन ठीक है, मलाईदार मंत्रालय माना जाता है, लेकिन उसके अलावा उनके पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, उसमें उनको क्या करना है। तो हुँ, वो रामदास सोरेन भी निराश होंगे। पिछली बार भी मंत्री थे, एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को हरा करके आए थे, तो वो कोई बड़ी मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई जी। बड़ी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। और हुँ, दूसरा जो आपने चमरा लिंडा का नाम लिया, वो भी निराश होंगे, उनको भी इससे इससे बेहतर मिनिस्ट्री की उम्मीद होगी। आमतौर पर जी, ये भी हमने कहा ना कि ये एंग्री यंग मैन टाइप के नेता हैं और अपने दम पर इन्होंने नेतागिरी शुरू की थी, निर्दलीय हुँ, लड़के अपनी ताकत दिखाई थी, उसके बाद पार्टियों ने इनको हाथों हाथ लिया। तो हुँ। ये थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उसमें देखिए, हायर एजुकेशन आप दे दिए, दूसरे उनको दे दिए आप, जो आपके बहुत करीब हैं, सुदीप कुमार को दे दिए, हाँ, हाँ। टेक्निकल बिल्डिंग को दे दिए। तो सुदीप कुमार को तो ठीक-ठाक ही विभाग मिल गया। सुदीप कुमार नगर को विकास एवं आवास, उनको तो अच्छा ठीक-ठाक अच्छा विभाग अच्छा मिल मिनिस्ट्री है। नगर गया। विकास वहाँ, नगर विकास अच्छा है, उच्च और तकनीकी शिक्षा भी है और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद भी अच्छा, ठीक है, उसमें जी, इंटरेस्ट रहता है। और झारखंड में इसमें लोग, झारखंड में पर्यटन की बड़ी संभावना है। अगर उसको हुँ, करना चाहे तो बड़ी संभावना है पर्यटन में झारखंड में। जी, और स्पोर्ट्स में भी बहुत संभावना है। हम लोग ओलंपिक के लेवल के खिलाड़ी झारखंड में तैयार कर सकते हैं अगर कायदे से ट्रेन किया जाए उनको। और कोई खेल की बिल्कुल। नीति ऐसी बने जैसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2004 में 5 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में बनाया था। उन्होंने हुँ, गाँव-गाँव अखाड़े बनवाए, गाँव-गाँव जिम खुलवाए और वहाँ हुँ, कुश्ती, मुक्केबाजी की का ऐसा कल्चर डेवलप हुआ, इतना पैसा इंसेंटिव देना शुरू किया, ट्रेनिंग ऐसी शुरू कराई कि आज हम लोग का आधा पदक हरियाणा से आता है। इतना छोटा प्रदेश है ओलंपिक में। जी, तो इस तरह से आर्चरी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तीरंदाजी, इस तरह के कई खेल हैं जिनके लिए झारखंड में बड़ा स्कोप है। तो खेल जी, मंत्री के नाते एक इन पर रहेगी ये जिम्मेदारी कि ये करें। आपने कहा ना कि जो लोग नाराज होंगे, उन नाराज लोगों के 2 नाराज होंगे लोग, लेकिन जो जी, छप्पर फाड़ जिनका हुआ है वो योगेंद्र महतो हुँ, है। योगेंद्र महतो का। हाँ, पेयजल हाँ। स्वच्छता उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। ये दोनों विभाग मिथिलेश ठाकुर के पास थे और जी, मिथिलेश ठाकुर के पास इसलिए थे कि वो बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे नीति इनके हेमंत सोरेन हेमंत के, सोरेन। मुख्यमंत्री के बड़े हुँ, क्लोज थे, जेएमएम का एक पिलर थे, बहुत शक्तिशाली नेता थे और हुँ, पलामू रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनको, उनके पास ये दोनों मंत्रालय थे। पहले तो एक ही हुँ, था पेयजल स्वच्छता का, बाद में मद्य निषेध और ये उनको दिया गया था थोड़े समय के लिए। तो ये मिनिस्ट्री मिल गई है योगेंद्र महतो को। जी, तो ये इनकी क्लोजनेस अलग है, इन मुख्यमंत्री के साथ भी क्लोजनेस है और कोयले-वोयले के कारोबार में भी इनका नाम काफ़ी आता रहता है। जिस इलाके में है वो कोयले का इलाका है, कोयला के प्रचुर जी, भंडार वाला इलाका है और हुँ। वहाँ उस खेल में इनका नाम आता रहता है अक्सर। तो अब ये पेयजल स्वच्छता बड़ी मिनिस्ट्री है। ज्ञानेश्वर जी, इससे बहुत पैसा जाता है भारत सरकार से और और जब देखिए चुनाव चल रहे थे, मैं कई वीडियो देख रहा था, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी कि लोग कह रहे थे 2-2 किलोमीटर दूर से, बिल्कुल। 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना होता है, मतलब पीने के लिए भी ये स्थिति है वहाँ। हाँ, वही तो पीने के पानी की ही सबसे बड़ा संकट है वहाँ। 2 किलोमीटर, 4 जी, किलोमीटर उससे भी ज़्यादा दूर जाना होता है पानी के लिए। जो हुँ, बोरिंग करते हैं उसको बहुत गहराई तक नीचे बोरिंग करना होता है, वो बहुत महँगा काम होता है। तो हुँ, जो नल से जल योजना बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू की, उस तरह से ये नल जल योजना भारत सरकार से बहुत पैसा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना ग्रांट देती है, तो हुँ, उस बड़े बजट का मंत्रालय है ये और बड़ी जी, ज़िम्मेदारी का मंत्रालय है। इसका असर तत्काल दिखेगा।
ये पिछली बार पिछले 5 साल में इस मंत्रालय में जो काम हुए हैं उसका असर दिखा है। सरकार के प्रो इनकम्बेंसी बनी है, सरकार के जीत की स्थितियां बनी है वापस, तो उसमें इन मंत्रालयों के कामकाज का भी रोल रहा है, मंत्रियों के कामकाज का रोल रहा है। उन्होंने अच्छा काम किया है, तभी लोग एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, लोग नाराज नहीं हुए, सत्ता विरोधी लहर नहीं, सिर्फ इमोशनल इश्यूज नहीं जीते हैं, आपने काम करके भी दिखाया है, तो इसमें काम करके इनको दिखाना होगा। दीपिका पांडे सिंह को भी तो ठीक है, भारी भरकम विभाग मिल गया, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ये तो अच्छे ही विभाग मिल गए। हाँ, अच्छे विभाग हैं। तो कांग्रेस के जो 4 लोगों में से 3 लोगों को तो अच्छे विभाग मिले हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। 3 लोगों को मिले हैं, चौथे को भी ठीक ही मिला है। चौथे को भी ठीक ही मिला है, नए हिसाब से तिर्की को भी ठीक ही मिल गया। हाँ, उनको भी, वो यंग है, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग है। तो ये कृषि अपने आप में जो है बड़ा मंत्रालय है। तो चारों विभाग कांग्रेस, ये पहले से, चूंकि कांग्रेस ने तय करके रखा हुआ था अपने मंत्रालय, पिछली बार ही इनके बंट गए थे कि ये मंत्रालय कांग्रेस को मिलेंगे, तो जिसको भी मिलता, जैसे जिसको भी हेल्थ मिलता, किसी एक को हेल्थ मिलना था, एक को ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मिलना था, एक को फाइनेंस मिलना था, एक को एग्रीकल्चर मिलना था। बाद की बाकी जो पहला मंत्रालय है वो सब तो छोड़ दीजिए, वो सब तो जुड़ता है, लेकिन ये 4 अपने आप में महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास और हेल्थ। तो ये चारों मिनिस्ट्री, चारों के बीच एक एक मिनिस्ट्री बच गई है, उसके साथ कुछ और मिला है, लेकिन चारों को एक एक मिनिस्ट्री बट गई है। तो चलिए देखिए, झारखंड में विभागों का बंटवारा भी हो गया, और देखिए बिना बताए हेमंत सोरेन ने कौन कौन सी मलाई अपने पास रख ली है, ये हमने अपने दर्शकों को बताया है। छुपे हुए तथ्य हम बताते रहते हैं, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।